हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। लास्ट सेशन हमने सीखा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को निकालना। उससे पहले सीखा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को निकालना। हम गुडविल का चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा नया मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड, ये हम दो डिस्कस कर चुके हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और आज की वीडियो में, आज के सेशन में वी गोना टॉक अबाउट सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में और सीखते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड बहुत आसान तरीके से। देखिए, गुडविल कैसे निकालनी है इस मेथड में। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ परचेज ईयर्स के साथ, गुडविल आ जाएगी। लेकिन सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है? सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सर एवरेज प्रॉफिट तो सुना था, अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? अभी सुपर प्रॉफिट बताया ही नहीं और एक और प्रॉफिट लगा दिया आपने, अभी बताएंगे इसको भी। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? जो आप नॉर्मली इन कोर्स ऑफ बिजनेस आप अर्न करते हो सॉरी, वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट जो एनुअली आपको हो रहा है, नॉर्मल आपका चल रहा है, हर सेशन में, हर ईयर में आपको, हर पीरियड में होता है वो प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, ओवर द अबव ऑफ द नॉर्मल प्रॉफिट वो सुपर प्रॉफिट है आपका। ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट जो प्रॉफिट हो रहा है वो कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो क्या है? सुपर प्रॉफिट है सॉरी। अब इसको निकालना कैसे है? नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई विद आरओआर। आरओआर क्या है बेटा? रेट ऑफ रिटर्न, नीचे लिखा हुआ है मैंने। आरओआर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, रेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सॉरी, इस नाम से भी हम इसको जानते हैं आरओआर को। ठीक है, ये आरओआर आप निकाल लोगे, इसका परसेंटेज जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये क्या है और ये कैसे निकलती है? कैपिटल एम्प्लॉयड वही है जो एक ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और उससे अर्न किया है। यानी कि जितनी भी कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई हुई है वो कैपिटल उसमें ऐड कर दीजिए जो उन्होंने अर्न किया है, उनके प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। रिजर्व्स आप लोग जानते हैं, पार्टनर्स या कोई भी कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट, कुछ अमाउंट निकालकर रिजर्व में सेव करती है फॉर फ्यूचर, फॉर अनसीन लायबिलिटीज, फॉर फ्यूचर लायबिलिटीज के लिए। तो उसको ऐड कर दीजिए, वो उनका टोटल कमाई है जो उन्होंने पैसा लगाया और उससे कमाया है, वो टोटल मिला दीजिए, वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसको निकालने के दो तरीके होते हैं, एक होता है लायबिलिटी अप्रोच, दूसरा है एसेट्स अप्रोच। ठीक है, लायबिलिटी अप्रोच से निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को फॉर्मूला क्या है? पार्टनर्स की जो कैपिटल है प्लस रिजर्व्स। यहां कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसका मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट से भी है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो उसके करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा कैपिटल के साथ साथ तो इसमें आपको वो ऐड करना है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंसेस, उसके बाद फिर प्लस रिजर्व्स। अगर रिजर्व्स नहीं है तो रिजर्व्स को जीरो मान लो। जो कैपिटल करंट अकाउंट है वही क्या हो जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज का। ये हो गई लायबिलिटी अप्रोच, इसे कहते हैं लायबिलिटी अप्रोच। और ये जो है हमारी, ये क्या है? एसेट अप्रोच। ठीक है जी, इसे कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स एक्सटर्नल लायबिलिटी। आउटसाइडर कह लो या कह लो एक्सटर्नल लायबिलिटी। अब ये क्या चीज होती है? आपको पता है कि पार्टनर्स की जब बैलेंस शीट आपने देखी होगी अभी तक, उस बैलेंस शीट में या कोई भी बैलेंस शीट आपने देखी होगी तो लायबिलिटी साइड में क्या होता है? कैपिटल होती है, उसके साथ में कुछ क्रेडिटर्स होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं, लोन होते हैं। तो ये जो लोन है बिल्स पेबल है, सब क्या है? ये सब आउटसाइडर्स लायबिलिटी है। ठीक है सॉरी, ये सब क्या है? ये सब आपकी आउटसाइडर्स लायबिलिटी है। ठीक है,
तो इसे कहते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। ऐसे निकाल सकते हैं टोटल एसेट्स में से वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज, डिबेंचर्स, करंट लायबिलिटीज जो आपकी हैं जैसे कि क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम्स, ये सब इसमें से माइनस कर देंगे। जो अमाउंट आएगा उससे आप कहेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड के और भी कई नाम होते हैं। नेट एसेट्स को भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई भी नाम यूज करे, ओनर्स इक्विटी यूज करे, कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करे, नेट एसेट्स यूज करे, या सिर्फ कहे कि सिर्फ कैपिटल है पार्टनर्स की, इतना ही लिखा है बस, रिजर्व्स नहीं है, कुछ नहीं है, करंट अकाउंट नहीं, सिर्फ कैपिटल बोल दे, तो वो कैपिटल ही क्या है आपकी, कैपिटल एम्प्लॉयड है। और वही क्या हो जाएगी आपकी, नेट एसेट्स हो जाएगी, और वही क्या हो जाएगी आपकी, ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो इसके तीन तीन नाम होते हैं। तो ये है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, बहुत इजी सा है, थोड़ा टेक्निकल है। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू आरओआर यानी कि रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स। करंट अकाउंट है तो वो भी ऐड कर दो, रिजर्व्स नहीं है जीरो मान लो। ठीक है, टोटल और तरीका और भी निकालने का है, क्या है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स या एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और नेट एसेट्स का दूसरा नाम कैपिटल एम्प्लॉयड भी है, ओनर्स इक्विटी भी है, और नेट एसेट्स भी कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को। आरओआर मीन्स रेट ऑफ रिटर्न कहे, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहे, रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कहे, बात एक ही है। ठीक है, तो ये है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड जिससे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा सुपर प्रॉफिट मेथड पर बेस। देखिए मैंने एक क्वेश्चन तैयार किया आपके लिए छोटा सा, यहाँ पर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो दी है वो 2 लाख रुपए के लिए। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न जो है 10% है, एवरेज प्रॉफिट 1 लाख का है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 2.5 ईयर्स है। गुडविल कैलकुलेट करनी है। पहला काम क्या है आपके पास, आपका निकालना है पहले नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, पहले चाहिए एनपी, नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स। अगर करंट अकाउंट है तो वो भी ऐड कर देंगे, बट यहाँ पर क्या है हमारे पास रिजर्व्स नहीं है, तो रिजर्व जीरो हो गए, तो जो कैपिटल है वही क्या हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 2 लाख रुपए, और उस पर आरओआर कितना है बेटा, आरओआर देखा 10%, तो 10/100, ये कितना आ गया 20,000। तो एनपी आ गया 20,000। एपीएम को दे रखा है सुपर एवरेज प्रॉफिट, तो हम इसके हेल्प से सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। सो 1 लाख माइनस यानी कि एपी माइनस एनपी विच इज 20,000, सो इट विल कम टू रुपीज 80,000 सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सो गुडविल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 ईयर्स पे निकालनी है। 80,000 रुपीज का क्या है एसपी इंटू में 2 ईयर्स, तो कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा 8×25=200 यानी कि 2 लाख रुपए, 2.5 ईयर्स। ठीक है, 2 लाख रुपए हमारी क्या है, इतना सिंपल सा है ये सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली नहीं दे रखा तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट देगा, नंबर ऑफ ईयर्स देगा, 3-4 साल के प्रॉफिट देगा, और कहेगा ये प्रॉफिट्स हैं, तो आपको मैनुअल खुद निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालने के लिए उसमें हो सकता है कि पास एडजस्टमेंट भी दे दे वो, बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो पास एडजस्टमेंट है तो पहले वो एडजस्टमेंट करिए। एफएमपी निकालना है, जैसे मैं बताता हूँ आपको एफएमपी को आप डिवाइड कीजिए, एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए नंबर ऑफ ईयर्स से, और एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। फिर आप एनपी निकाल लीजिए, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, गुडविल निकाल लीजिए। ठीक है, तो यही था आज की इस वीडियो में, आज के सेशन में सुपर प्रॉफिट मेथड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।